अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर दो अहम बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली खबर है चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को बड़ी कामयाबी हुई है। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो एक मुतफ़िका फ़ैसला कर लिए गए हैं, दो फैसले कर लिए गए हैं, अहम फैसले कर लिए गए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने तमाम जजेस के सामने आयन रख दिया। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज फुल कोर्ट के केस की हेयरिंग की समाअत हुई है। उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने तमाम जजेस के सामने जो है वो आयन रख दिया। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इन दोनों खबरों के ऊपर आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि फ़ौरी तौर के ऊपर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मुल्क के जो कानूनी और अदालती हलके हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली ख़बर थी, लाहौर में कौन चीफ जस्टिस बन रहा है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कौन होगा। इस हवाले से बहुत सारी ख़बरें जो थी वो गर्दिश कर रही थी। मुख्तलिफ अंदाज़े भी लगाए जा रहे थे कि तनासुब जुडिशल कमीशन का जब इजलास होगा तो उसके तनासुब क्या होगा। कहीं पर कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के पास मेजोरिटी है, नहीं है, इतने मेंबर काजी फाजिसा साहब के साथ हैं, नहीं है। बहुत सारे बहरहाल इश्यूज़ जो थे वो उसके ऊपर बात की, बहुत सारे तज्ज़िये और तबसरे इसके ऊपर किए जा रहे थे। और लेकिन आज जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में हुआ और इसके अंदर दो मामलात के ऊपर गौर किया गया। पहला मामला था लाहौर में चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला, जिसमें 3 जजेस के नाम जो थे वो ज़ेर गौर आए। जस्टिस शुजात अली ख़ान, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और जस्टिस आलिया नीलम। इन तीनों नामों के ऊपर गौर किया गया। तकरीबन 3 बजे का ये टाइम था, 3:05 जो है वो जस्टिस इजलास जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ और इस इजलास के अंदर तीनों नामों के ऊपर गौर किया गया। और उसके बाद जो खबर आई वो खबर थी हैरान करने वाली। खबर ये थी कि जुडिशल कमीशन इजलास ने तीनों जजेस पर के नामों पर गौर करने के बाद जस्टिस आलिया नीलम को जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया। अब जस्टिस आलिया नीलम का मुकर्रर होना किसी हद तक जो था वो लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त था, लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये आई कि जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम की नाम की मंजूरी मुतफ़िका तौर के ऊपर दी है। अब ये चीज़ बड़ी हैरान करने वाली थी। बहरहाल इससे एक चीज़ ये भी साबित होती है कि जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ के ऊपर तनकीद की जा रही थी कि वो सीनियरिटी के अपने असूल से हट गए हैं, उस चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ के मौक़िफ़ को तमाम जजेस ने तस्लीम कर लिया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं, इसके अलावा हुकूमत भी शामिल है और दीगर जो मेंबरान हैं वो भी शामिल हैं। तो उन सब ने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम कर लिया, क्योंकि ये मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियरिटी के जजेस का जो मामला है, फ़ैसला है कि जनाब सिर्फ़ और सिर्फ़ सीनियरिटी के मद्देनज़र ही जो है वो चीफ जस्टिस को तैनात किया जाए। और लेकिन उसके बरक्स चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ का कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट की हद तक है। अब इस तरीक़ाकार का फ़ायदा ये होगा, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो प्योरिटी होनी है जजेस की, यानी कोई भी जज अगर अपॉइंटमेंट होती है और टॉप 3 लोगों की जो है वो उनकी तकर्री के ऊपर बतौर चीफ जस्टिस उनकी तकर्री के ऊपर गौर किया जाएगा, तो उन तीनों में से जो भी बेहतर ऑप्शन होगी उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। इससे पहले कोई बेहतर था या नहीं था, लेकिन वो चीफ जस्टिस बन जाता था अल जहाद ट्रस्ट केस के बाद, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से। लेकिन अब जस्टिस आलिया नीलम की अपॉइंटमेंट के बाद एक मरतबा फिर जो है वो बेहतर की ऑप्शन जो है वो उसके ऊपर गौर किया जाएगा। अच्छा, अब सिंध हाई कोर्ट में क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थी, जस्टिस शुजात अली ख़ान और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, इनके हवाले से ये खबरें चल रही हैं कि मुमकिना तौर के ऊपर क्योंकि इनसे जूनियर को लाकर चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, तो शायद ये लोग इस्तीफ़े दे दें। अब बहरहाल इस्तीफ़े देते हैं या नहीं देते, अभी ये मामला पार्लिमानी कमेटी में भी जाएगा और पार्लिमानी कमेटी में जो है वहाँ से हतमी मंजूरी के बाद मामला सदर मुमलिकत के पास जाएगा। उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब ये जज साहिबान इस्तीफ़े देते हैं या नहीं देते, इसका फ़ैसला तो यकीनी तौर के ऊपर ये दोनों जज साहिबान ही करेंगे, लेकिन कानून में
ऐसी कोई कतगन नहीं कि अगर जूनियर को बना दिया जाए तो जो सीनियर जजेस होंगे वो इस्तीफ़े दे देंगे। लेकिन बहरहाल आप देखते ही हैं कि ये तज़िया कहाँ तक सही होता है, गलत होता है कि जनाब जो जूनियर जजेस हैं वो इस्तीफ़े दे देंगे। दूसरी बात नाज़रीन कि सिंध हाई कोर्ट में भी 3 जजेस के चीफ जस्टिस की तैनाती करनी थी, वहाँ पर भी 3 नामों के ऊपर गौर किया गया। जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी, जस्टिस नेमतुल्लाह भुलपोटो और जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर। इन तीनों नामों पर गौर करने के बाद वहाँ पर जो सबसे सीनियर 3 जज थे जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी, उनके नाम की मंजूरी दे दी गई और वो सीनियर 3 जज थे। यहाँ पर बिल्कुल उसके अपोज़िट हुआ, जो यानी कि यहाँ पर भी देखा गया कि इन तीनों जज साहिबान में से बेहतर कौन है, किसके फ़ैसले ज़्यादा अच्छे हैं, किसकी परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। तो उनमें से जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी के नाम की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी अब पार्लिमानी कमेटी से मंजूरी के बाद बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बाकायदा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगे, क्योंकि कायम मकाम के चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर तो वो पहले से ही फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी बड़ी ख़बर के ऊपर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम मुकदमा जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नसीहतें देने के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि जनाब ऐसा कोई तहरीक इंसाफ के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही और उनकी जानिब से जो कहा जा रहा है कि जनाब हमारे साथ कोई ज़्यादती हो गई है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नसीहतें नहीं दी गई। तो उन्होंने गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस का रिकॉर्ड 2002 और 2018 का रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। अब 2018 के रिकॉर्ड के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बता रहे हैं कि 272 मुकम्मल सीटें थीं, 3 सीटों के ऊपर इंतखाबात मुकम्मल हो गए, 13 आज़ाद अरकान आ गए, 9 ने सियासी जमातों को ज्वाइन कर लिया, दीगर ने नहीं किया। लेकिन जब जो थी मखसूस नशिस्तें, वो 256 मखसूस सियासी जमातों की जो नशिस्तें जीती गई नशिस्तें थीं, उनको मद्देनज़र रख कर ही वो मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी गई। फिर ये भी उन्होंने कहा कि कम से कम 1 सीट लेने वाली सियासी जमात को ही मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। फिर उनकी जानिब से अटॉर्नी जनरल की जानिब से 2002 के इंतखाबात का रिकॉर्ड रखा गया, जिसमें बताया गया कि 14 आज़ाद अरकान थे, इनके बगैर ही मखसूस नशिस्तों का फार्मूला तय किया गया। फिर बलूचिस्तान में 20% आज़ाद अरकान थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा से आज़ाद अरकान जो थे वो अलग ही रहे हैं, मखसूस नशिस्तों के फार्मूले में उनको शामिल नहीं किया जाता रहा। अब जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है सबको कि वो हमेशा से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में ऑब्ज़र्वेशंस दे रहे हैं, या वो इलेक्शंस के हवाले से बहुत ऑब्ज़र्वेशंस देते हैं। उनकी जानिब से ये ऑब्ज़र्वेशंस दी गई कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी इक़दाम किया, तो क्या अदलिया इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि इसे दुरुस्त कर ले। एक जमात के वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया गया। आइन की बुनियाद जमहूरियत पर खड़ी है, जस्टिस अतर मिल्ला का कहना था। अब जस्टिस अतर मिल्ला के इन ऑब्जर्वेशन के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की भी ऑब्जर्वेशन आई। उन्होंने कहा कि माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मखसूस नशिस्तें मिलने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए। इस मरतबा मखसूस नशिस्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इस मरतबा मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि असल मसला इलेक्शन कमीशन के फैसले की गलती है। ये सब इसी के सबब पेश हुआ, गलत तशरीह की गई, मुतबादिल तरीके मौजूद हों तो दुरुस्तगी करनी चाहिए। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्योंकि ये सब के सब जो थे ये चाह रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शंस का मामला इसके मुकदमे के अंदर टिकअप करना चाहिए। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया कि आइन के हवाले से ये तमाम लोग तस्लीम करते हैं कि नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सियासी जमात ये नहीं कह रही कि ये नशिस्तें खाली रहनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह रही है उन्हें मिलनी चाहिए, दूसरी सियासी जमातें कहते हैं उन्हें मिलनी चाहिए। यानी ये तो मुकदमा ही सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है कि ये मखसूस नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो नहीं मिलेंगी तो ये खाली रहेंगी। फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है उसके ऊपर क्यों टाइम लगाया जा रहा है। मतलब ये 3-4 जज साहिबान, जस्टिस आयशा मलिक भी इनमें शामिल है, जिनकी जानिब से बार-बार इंतखाबात के ऊपर बात की जा रही है। जो मौजूदा मुकदमा है उससे नहीं, हालाँकि वो इंतखाबात का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अलग से पेंडिंग है। अब अगर ये दोनों जज साहिबान जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह चाहते हैं तो वो कमेटी के मेंबर हैं, उन्हें चाहिए कि दोनों अक्सरियती बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसला कर लें कि जनाब अगर हमने इलेक्शंस के मुकदमे को जो है समाअत के लिए मुकर्रर करना है, इनके पास अक्सरियत है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वहाँ पर अक़लियत में हो जाएंगे, तो ये बेंच भी तश्कील दे सकते हैं और
मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर सकते हैं। अब नाज़रीन, इसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा ने कहा कि जिस बात का ज़िक्र सूरत हाल में नहीं है, आइन में नहीं है, तो आइन बनाने वाले जाने और वो गलती करने वाले जाने, हम क्या करें। मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी की तश्कील का आइन में ज़िक्र नहीं है। 63 के लिए ज़रूरी है कि ये अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि 63A के लिए ज़रूरी है कि पार्लिमानी पार्टी मौजूद हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल पार्लिमानी जमात नहीं। ज़मनी इंतखाबात में अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो लोग जीत जाते हैं इलेक्शन, तो फिर वो पार्लिमानी सियासी जमात बन जाएगी। अब उनकी जानिब से अटॉर्नी जनरल ने भी जवाब दिया कि जनाब 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का कहकर एक अपील के अंदर कार्रवाई नहीं की जा सकती। सिर्फ़ और सिर्फ जब कोई मामला अदालत के अंदर पेंडिंग हो, उस पेंडिंग मामले में कोई इशू उठ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक मुकदमे को, अपील को बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो मोड़ लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये मुकदमा पटवारी के ज़मीन के फ़ैसले का नहीं है, इसलिए इसके अंदर जो है वो उनका कहना ये था कि जनाब मामला दूसरी तरफ ले जाया जा सकता है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा ने यहाँ पर इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि नज़रिया ज़रूरत के जितने भी फ़ैसले हैं, तमाम में इंसाफ के तकाज़ों का ज़िक्र किया गया है। अगर वो फ़ैसले आइन और कानून के ऊपर दिए जाते, तो फिर नज़रिया ज़रूरत ज़िंदा ना होता। अब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के इन ऑब्जर्वेशंस इंतहाई अहम है, जब उन्होंने कहा कि यानी उनका कहना ये था, बाज़ार ऐसा लग रहा है कि उन्होंने साथी जजेस से कहा कि हम क्यों नज़रिया ज़रूरत या इंसाफ के तकाज़ों के को मद्देनज़र रखते हुए या उनका ज़िक्र करके हम जो है वो नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करें। फिर उन्होंने कहा कि अदालतें हमेशा आइन के तहत फ़ैसले करती हैं। ठोस मवाद मौजूद ना हो तो इंसाफ की मर्ज़ी की तशरीह नहीं की जा सकती। फिर उन्होंने 12 जजेस के हवाले से भी कहा कि किसी भी जज से बदनीति मंसूब नहीं कर रहा। जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने कहा कि क्या कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज किया जा सकता है, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल को पाकिस्तान के दलाइल मुकम्मल हो गए और फैसल सिद्दीकी जो है उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि वो 15 मिनट के अंदर अपने दलाइल जो है मुआइंदा समाअत पे मुकम्मल कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मुकदमे की मज़ीद समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। तो नाज़रीन, ये थी आज की 2 इंतहाई अहम ख़बरें। व्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।